आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA-1 मीरपुर 1 से अजहर सादिक, LA-2 मीरपुर 2 से चौधरी कासिम मजीद, LA-3 मीरपुर 3 से चौधरी यासिर सुल्तान, LA-4 मीरपुर 4 से जाहिद अनवर, LA-5 भिंबर 1 से वकार अहमद नूर, LA-6 भिंबर से 2 से रजाक चौधरी फातेह करार, LA-7 भिंबर से तारिक फारूक और LA-8 से जफर इकबाल मलक, LA-9 कोटली से, LA-10 कोटली से मोहम्मद यासीन चौधरी, LA-11 कोटली से मोहम्मद आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। LA-12 कोटली 5 से मोहम्मद रियाज खान, LA-13 कोटली से 6 से अयाज अनवर कामयाब। जहां अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी, हम दिल से तस्लीम करेंगे, लेकिन चोरीशुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब, नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार हैं। ये हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आते हैं। ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए इक्तदार में आ जाएंगे, लेकिन हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले पर सवालात उठा दिए। कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई, धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। LA-12 में बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई। मीरपुर में पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया, वीडियो सबूत मौजूद हैं। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को जां बहक किया गया। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का किरदार खुलकर सामने आ गया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वसती पंजाब हसन मुर्तजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून के ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से आजाद कश्मीर इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्सपर्ट जवाब। वज़ीर आला पंजाब खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। क़यामत 2024 में ही आ गई थी जब मैंडेट खैरात में बांटे गए थे। यह आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब को जवाब। कहा, मुस्लिम लीग नून कश्मीर में भी धांधली से आना चाहती है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोर दरवाजे से इक्तदार में आए हैं। तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए या जब बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए गए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। इनकलाबी जाली जमहूरी वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन को एक्स पर जवाब। इससे कबल अज़मा बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाले तकारीर तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या है। कुवैती वजीर खारजा शेख जरा जाबिर अलहमद अस्सबा की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी के साथ मुसाफा, फोटो सेशन भी कराया। कुवैती वजीर खारजा आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी। अमरीका और सऊदी अरब के इराक पर मुश्तरका हमले। ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ग्रो अमरीकी फोर्सेज सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहा था। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई उन ग्रोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सेंटकॉम मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक तमाम मिसाइल रोक लिए गए।
अमरीकी फोर्सेज हाई अलर्ट हैं। ईरान के आबने हुर्मुज़ पर गैर जरूरी मुतालबात को आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। यमनी हौसियों का बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमला। टैंकर ने ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी की। हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर ने मुतअद्दिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया है। टैंकर्स को रास्ता तब्दील करके वापस लौटने पर मजबूर किया। सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर हमला करेंगे। अमेरिका की जोहरी प्लांट और पुल तबाह करने की धमकी। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को हमारे साथ की गई डील तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जंग जारी रखने का तमाम मलबा इसराइल पर डाल दिया। कहा इसराइली वजीर आजम उसे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान की जोहरी सरगर्मियों से मुतालिक मुझे नहीं दुनिया को बताएं। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपनी खारजा पॉलिसी पर कायम है। नायब वज़ीर खारजा का जम आबादी का वाज़ेह पैगाम। कहा अगर आपने हुर्मुज़ को पहले वाली सूरत हाल पर वापस लाया गया तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ है, ताहम ये इक़दाम इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुनाफी होगा। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे तक मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार का खिताब। अमेरिका ईरान से मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदीया की हिमायत जारी है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट 87, WTI 81, मरबन $84 बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹1.63 महंगा। नई कीमत ₹335.81 लीटर मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा। नई कीमत ₹388.38 हो गई। मट्टी का तेल भी 53 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत ₹303.63 मुकर्रर। वजीर आजम से चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मशहूद अहमद ने जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। दर असना वजीर आजम की ज़ेर सदारत अपना घर स्कीम के बारे जायजा इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि फाइनेंसिंग के लिए अब तक 204 अरब रुपए मंजूर हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था आम आदमी को छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जामे और साइंटिफिक तखमीना तैयार किया जाए। टैक्स चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदाद शुमार में हम आहंगी ट्रैकिंग सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हफ्तावार जायजा इजलास से खिताब। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले अफराद कीमती सरमाया हैं। FBR में तकर्रियां और तबादले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का पेशावर में कैथेड्रल चर्च का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि आइन सबको मसावी हकूक देता है। अमन कमेटी का मकसद भाईचारे को फरोग देना है। मुफ्ती अब्दुल करीम खान का कहना था कि फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी बोले तमाम मसालिक को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी ने कहा अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। आइंदा हज के लिए पहले आएं पहले पाएं की पॉलिसी पर अमल होगा। जो रकम बचेगी वो हजाज इकराम को वापस की जाएगी। निजी कंपनीज के लिए हज मैनेजमेंट पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी होगा। डिजिटल शिकायत का निज़ाम और मौसर निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि नई हज पॉलिसी को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया गया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट का जायजा।
पानी जखीरा करने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब। मरीम नवाज का कहना था पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाना जरूरी है। पोटोहार में मजीद 800 मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। पानी बचत मॉनिटरिंग के लिए खसूसी HR स्टाफ तैनात करने का फैसला। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। वजीराबाद, हाफिजाबाद, डस्का में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 31 जुलाई से बहावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश मतवक्के। 1 अगस्त से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है। भारत की आबी जारहियत जारी है। सलाल डैम से दरियाई चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला पर अगले चंद घंटों में पानी की आमद में इजाफा मतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अगले 24 घंटे के दौरान हेडमराला पर निचले से दरमियाने दर्जे का फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के मुल्हका नालों खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। बसंतर, डेक और सकी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। पाक फौज गुजरती आफात में खिदमत के लिए पेश आरजी पुल तामीर करके गिलगित जगलोट सकरदू रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सस्ती हरामोश के मकाम पर महज 6 रोज में आरजी पुल तामीर किया गया। सकरदू और बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल है। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम। मियां वाली से 18 मुस्तहिकीन कुरानदाजी के जरिए मुंतखब खुशनसीब किसानों को फी एकड़ 50,000 रुपए ग्रांट मिलेगी। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया भी मौजूद थे। ट्रॉबा टेस्ट पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त। वेस्टइंडीज को मजमूई तौर पर 210 रन की बर्तरी मिली। पाकिस्तान की टीम हद के ताकुब में 120 रन पर ढेर। अजान अवैस 3, इमामुल हक 3 और सलमान अगा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हमने टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर अच्छी क्रिकेट खेली। आखिरी दिन बैटिंग लाइन कारकर्दगी ना दिखा सकी। कप्तान बाबर आजम की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस।